हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो भी मल्टीप्लिकेशन में है उसकी यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करें हम। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें उसकी पावर दे रखी हो, जैसे सपोज़ ए है, उसकी कुछ पावर बी दे रखी हो, आपको अब उसका ये यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो ये उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, तो देखते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में दे रखा हो बी और बी बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर बी इंटीजर है तभी वैलिड है ये। ठीक, तो पहला आता है, पहला केस क्या हो सकता है। अगर आपके पास जो ए है वो या तो 0, 1, 5 और 6 होता है, तो 0, 1, 5, 6, ठीक है, ए पे। तो इनका कुछ भी हो, जो पावर हो, उनकी कुछ भी पावर हो, हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0, 1, 5 और 6 ही आएगा। ठीक है, तो एक एक करके इसका एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज़ 0 है, 0 की पावर कुछ भी 0 से स्टार्ट करते हैं, तो किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा 1 हो जाता है। 0 की पावर 1 है तो 0 होगा। 0 की पावर 2 है, 0 होगा। 0 की पावर 3 है, 0 की पावर जो भी ले लो 0 ही आएगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ हो गई। अब आते हैं हम 1 पे। ठीक, तो 1 की पावर ले लो तो 0, 1 हो जाएगा। 1 की पावर 1, 1, 1 की पावर 2, 1, 1 की पावर 3, 1। ठीक है, तो ये 1 के लिए भी वैलिड है। अब आता है 5, 5 की पावर 0, 1 वैलिड है। 5 की पावर 1, 5 वैलिड है। 5 की पावर 2, 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट 5 वैलिड है। 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 यानी कि 125 वैलिड है। ठीक, ऐसी 4, 5 की पावर 4 ले लो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 25, ये आ जाएगा 625। तो यूनिट डिजिट 5 है, ये भी वैलिड है 5 के लिए। अब आता है 6, 6 की पावर 0, 1 वैलिड। 6 की पावर 2, 36, 6 आ रहा है वैलिड। 6 की पावर 3, आई थिंक 216 होता है, तो ये भी वैलिड है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप 6 की पावर 4, मतलब ये चीज़ याद रखना आपकी, अगर आपका जो नीचे वाला टर्म है वो 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी भी यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 ही आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमसे ये कहता है कि अगर जैसे ए और बी था ना, ए की पावर बी, तो अगर ए जो है हमारा वो अगर 4 और 9 हो, ए बी नहीं, ए और ए अगर 4 और 9 हो तो इसमें भी फिर दो कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन ये कि अगर 4 और 9 की पावर हम पे ऑड हो, तो मतलब 4 की पावर जैसे 3 हो गई, 4 की पावर 5 हो गई, 9 की पावर 3 हो गई, 9 की पावर 5 हो गई, तो हम पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 और 9 होगा। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर ए जो है हमारा, मतलब 4 और 9 है हमारा, उसकी जो पावर है वो इवन हो, तो जो उसकी जैसे 4 की पावर 4 हो गई, 4 की पावर 6 हो गई, 9 की पावर 4 हो गई, 9 की पावर 6 हो गई, तो इनका जो आंसर आएगा, जो उसका यूनिट डिजिट होगा, वो हमेशा 6 और 1 होगा। अब कैसे होगा उसके लिए देखते हैं। जैसे 4 की पावर हमने कोई भी ऑड ले लिया, 1 ले लिया, 4 हो गया। 4 की पावर 3 ले लिया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक, 4 की पावर हमने 5 ले लिया, तो 4 की पावर हम पे 1024 होगा। ठीक है, तो ऐसी अगर पावर ऑड थी, ऐसी 9 के लिए भी देख लेते हैं। 9 की पावर ऑड में हमने
1 ले लिया तो 9, ठीक है, वैलिड है। 9 की पावर 3 ले लिया तो 9 की पावर 3 आती है हमारी 729, ठीक है, तो 9 आ रहा है, ये भी वैलिड है। ऐसे ही अब इवन के लिए देख लेते हैं। 4 की पावर 2 ले लिया, 16 आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट 6 है, वैलिड है। 4 की पावर 4 ले लिया तो 16 इंटू 16 कितना होता है, 256, तो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, ये भी वैलिड है, ठीक है। 9 का देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर किया हमने, 9 9 जो कितना हुआ 81, 1 आ रहा है, वैलिड है। 9 की पावर 4 करा, 9 की पावर कितना हुआ 81 इंटू 81, 6561, तो ये भी हमारा वैलिड है। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि ए रेज़ टू द पावर बी है अगर हम पे, तो जो ए है उसकी सपोज़ ए है, उसकी वैल्यू 2 3 7 या 8 है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि ए की जो पावर है बी, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अगर 4 से डिवाइड करते हैं, हम पे रिमाइंडर आता है, ए आता है, तो उस रिमाइंडर को हम कैपिटल ए रिमाइंडर को स्मॉल ए के ऊपर पावर में रख देंगे, और वो जितना भी आपका आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं, मतलब मैंने कर रखा है। 2 रेज़ टू द पावर 5 है, 2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो 4 से डिवाइड करा 5 को, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। इस रिमाइंडर को हमने कैपिटल ए ले लिया। अब इस कैपिटल ए को हमने 2 की पावर में रख दिया, तो आंसर आ गया हमारा 2। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 60 टू ज़ा 32, तो इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। स्टेप 2 ये है हमारा कि स्टेप 1 में क्या था हमारे पास कि अगर हम पे कोई रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर को हम ए के ऊपर रख देंगे, उसकी पावर पे रख देंगे, और वो उसका हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेप 2 ये है, क्या होगा जब हमारा रिमाइंडर ना आए, रिमाइंडर ना आए, फिर हम क्या करेंगे कि जो 4 से जो हमने डिवाइड कर रहे थे बी को, उसी 4 को हम ए की पावर में रख देंगे, ठीक है, ए की पावर में, जो सबसे पहले हमारा टर्म था। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी ऐसा डिजिट सोचिए जो 4 से पूरी तरह से वो हो जाए, डिवाइड हो जाए। सपोज़ 4 ही ले लेते हैं। कोई भी एक 2 है, 2 की पावर 4 है, ठीक है। 2 की पावर 4 हो गया, तो 4 को 4 से डिवाइड करा, तो हम पे आंसर क्या, रिमाइंडर आया हमारा 0, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आया हमारे पास। तब 4 को इसके ऊपर ही रख लेते हैं, तो ये वापस से हमें वही मिल जाएगा वैसे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 2 16, ये आ जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो वही मिल गया हमें। 2 टू द पावर 8 ले लेते हैं हम, ठीक है। अब 8 को हमने डिवाइड करा 4 से, पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, 4 रख देंगे हम, 2 की पावर में 4 रख देंगे फिर से, तो हमारे पास कितना आएगा 16 आ जाएगा, और 6 होगा हमारा जो होगा यूनिट प्लेस होगा। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 टू द पावर 8 वास्तव में होता कितना है, तो 2 टू द पावर 8 होता है हमारा 256, तो 6 है वो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक, हम कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। अगर हमारे पास उसकी पावर हो या एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ट्रिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।